नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज के जो प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, हिंदी शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों के साथ आज की क्लास चलेंगी। मात्र 9 प्रश्न रखे गए हैं जो कि आप लोगों का सीटेट से संबंधित सभी प्रश्न हैं। आप लोग याद रखिएगा, आज आप लोगों के लिए मात्र 9 प्रश्न हैं और जिसमें से आप लोगों का टारगेट भी शामिल कर दिया गया है कि 9 में से आज आप लोगों को 8 प्रश्न सही करने हैं। और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आप लोग बढ़िया से इस प्रश्नों को समझते हुए चलिएगा और अच्छे से इस प्रश्नों को समझकर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आज आप लोगों का टारगेट शामिल यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। 8 प्रश्न आप लोगों को शामिल करना है, यानी सही करना है। ठीक है, बस याद करिएगा कि 9 में से 9 सही हो। तो देखते हैं आज कमेंट में सबसे ज़्यादा किसका सही होता है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। क्या करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौंदर्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावित क्या करता है। यहाँ पे कह रहा है भाषा सीखने की बात कर रहा है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, यानी बालक जो होता है अपने परिवेश में रहता है तभी वो क्या करता है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि कहानी कविता की पंक्तियां देख कर लिखना। दूसरा करा टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। तीसरा करा है प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। और चौथा करा है कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने की बात कर रहा है, प्रक्रिया में रोचक सौंदर्यपूर्ण बनाने की भी बात कर रहा है, सर्वाधिक प्रभावित करने की भी बात कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए अगर हम बात करें पहले ऑप्शन से, कहानी कविता की पंक्तियां देख कर लिखना, तो यहाँ पे बालक रटन तो हो जाएगा, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, ये भी रट कर बालक आएगा तो लिखेगा। और यहाँ पे चौथा करा पाठ्य पुस्तक की अभ्यास, अभ्यास से भी बालक रटता है। लेकिन अगर सीखने सिखाने की बात करा जाए तो बालक अपने परिवेश में सबसे ज़्यादा उपयोगी कर सकता है बात को रखने की। याद रखिएगा, बालक जो होता है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्रिंट समृद्ध जो वातावरण होती है ये सबसे अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि बालक के पास अपनी खुद की भाषा होती है, खुद का अनुभव होता है, समाज को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है अलग। इसके माध्यम से बालक क्या करता है, भाषा अधिगम के प्रति अलग अलग परिप्रेक्ष्य विकसित करता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर है, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर कर दीजिए। और साथ में क्या करिएगा, जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखने की हकीकत क्या है, उस प्रश्न को बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है। दूसरा, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। तीसरा कह रहा है बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। और चौथा कह रहा है बच्चे के लिए बहुत ही जटिल होता है। तो जटिल ऑप्शन तो गलत है, ये आपका चौथा वैसे ही गलत हो गया। बच्चों को यहाँ पे ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, ये भी आपका गलत हो गया। बाहर की दुनिया को अत्यधिक, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन बात कर रहा है कि खाने पीने से संबंधित बात कर रहा है। ठीक है, चीज़ों के पैकेट पर कुछ ना कुछ जानकारियाँ दी होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे बिस्किट है, उसमें वो कहाँ बना है, कैसे बना है, उसमें कितनी कैलोरी है, कितना उसमें पानी का उपयोग किया है, कितना सामानों का उपयोग किया गया है। ठीक है, इन सभी का ब्यौरा होता है। ठीक है, इन सभी का क्या होता है, ब्यौरा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बाहर की दुनिया और कक्षा से जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पे तीसरा सही होगा, चौथा हमारा गलत होगा, दूसरा गलत होगा, पहला गलत होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। तो राइट आंसर एकदम हमारा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर है। तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए उच्च स्तर की बात कर रहा है, तो उच्च स्तर की अगर बात जहां पर कर दिया तो वहां पे याद रखिएगा 6 से लेके 8 तक या इससे ऊपर। ठीक है, और कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की, भाषा किसकी बात कर रहा है, भाषा शिक्षण की बात कर रहा है। महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका है, भाषा शिक्षण का। तो ऑप्शन में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। देखिए परिचित कराने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भाषा शिक्षण की बात किया है। तो ये पे ऑप्शन आपका क्या हुआ, तीसरा गलत है। पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा करा समस्त अहिंदी साहित्यकारों से, देखिए जिसको हिंदी ही नहीं आती उससे परिचय करा के आप क्या करेंगे, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है।
तीसरा कह रहा है व्याकरण के नियम की बात कर रहा है तो रटने की बात कर रहा है, ये भी आपका गलत है। कह रहा है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराना। देखिए विभिन्न की बात जहाँ पर कर दिया समझिए वो ऑप्शन आपका टैग वर्ड है कि जहाँ पर विभिन्न आ गया, प्रयुक्तियों से परिचय कराने की बात कर दिया, किससे परिचय कराने की बात कर दिया, तो वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा। तो जितने लोगों का आया है चौथा ऑप्शन तीसरे का एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में दिए गए प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, पहला हमारा का जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ हो, यानी कह रहा है कि जिसके उत्तर जो होते हैं कठिन हो और बड़े हों। और दूसरा कह रहा है हमारा कि जिनके उत्तर तयशुदा हो, जिसका एक बता दिया गया हो कि जिसकी मान लीजिए पूछ दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो इसका तयशुदा तय उत्तर होता है, जैसे लखनऊ। ठीक है, कहाँ है, लखनऊ पूछ दिया, यह तयशुदा होगा उत्तर। ठीक है, तो ये भी नहीं है आपका। दूसरा कह रहा है हमारा, देखिए पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। जो बच्चों की कल्पना सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, देखिए ये ऑप्शन आपका गलत, सही एकदम है। जहाँ पे सृजनात्मकता की बात कर दिया, सृजनशील की बात कर दिया जाए, कल्पना की बात कर दिया जाए, ये आपका उत्तर एकदम राइट है। चौथा आपका गलत होगा क्योंकि यहीं पे उत्तर मिल गया। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा ये हमारा तीसरा होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा का। यहाँ पे चौथे का जो उत्तर होगा यहाँ पे हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। याद रखिएगा जितने लोगों ने आज प्रश्न को समझ रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर उत्तर दे रहे हैं, अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितना सही किया है। तो पांचवा हमारा देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश 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 मतलब खाली स्थान है के विशिष्ट संदर्भों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है हमारा, पहला हमारा कह रहा है कि अनुतान, दूसरा कह रहा है कि लिखने, और तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे उच्चारण, और चौथा कह रहा है कि अवबोधन। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए पांचवें का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए राइट लिखने से संबंधित नहीं पूछा है, याद रखिएगा लिखने से संबंधित नहीं पूछा है। मुरली वाला देखिए लिखने से नहीं होगा, ये आपका गलत है। उच्चारण से भी नहीं होगा, याद रखिएगा उच्चारण से नहीं होगा क्योंकि वो बेचने के कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अवबोधन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, अनुतान। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, अनुतान के साथ जाएगा। क्यों जाएगा कि भाषा का जो अवरोधन क्षमता होती है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जो होती है, ये भाषा के पढ़ने के माध्यम से, याद रखिएगा किसे, पढ़ने के माध्यम से संबंधित होता है। पढ़ने के माध्यम से बच्चे अवलोकन करते हैं यानी देखते हैं, क्षमता में वृद्धि के लिए अनुकूलन वातावरण भी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो भाषा का रूप होता है वो हिंदी के मात्र माध्यम से ही होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, पहले अनुतान के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावित है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है, कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो कह रहा है कि लेखन खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। कह रहा है घर पे बातचीत करके घर पर बनने वाले पकवानों के बारे में प्रक्रिया को बताएं। और तीसरा कह रहा है कि खान पान के मामले में स्थानीय का क्या अर्थ है, ये कह रहा है कि ऑप्शन सही है। और चौथा कह रहा है कि खान पान में बदलाव के दौरान क्या फायदे हैं, यानी खान पान को जो खाना है उसको बदल दे रहे हैं तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी बात कर रहा है। तो छठे का राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, छठे का राइट आंसर किसके साथ, देखिए लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित है, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे सृजनात्मकता की बात किया है। ठीक है, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि की बात किया है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। घर पर बातचीत करें, देखिए घर पर बातचीत करेंगे कि कैसे क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, किस चीज़ में क्या लगता है, इसके बारे में अगर बात करेगा बालक तो उससे ज़्यादा उसकी सृजनात्मकता बढ़ेगी, चिंतन करने की प्रक्रिया बढ़ेगी। पकवानों में बनने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछेगा, ये तो ऑप्शन आपका सही लग रहा है। इसके बावजूद भी तीसरा और चौथा देख लेते हैं। खान पान के मामले में स्थानीय का क्या अर्थ है, ये तो गलत है, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, खान पान में बदलाव के दौरान क्या फायदे हैं, फायदा नुकसान की बात नहीं किया है, यहाँ पे सृजनात्मकता की बात किया है यानी चिंतन की बात किया है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा आया है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है, क्यों सही है,
क्योंकि प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक स्तर होती है, बच्चों की जो सृजनात्मकता होती है, क्या होती है, सृजनात्मकता जो होती है, अभिव्यक्ति की जो दृष्टिकोण होती है, जो पदार्थ होते हैं उससे संबंधित प्रश्न सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्योंकि इस स्तर पर बालक जो होता है भोजन के पकाने संबंधित स्थितियों के समन्वय में, मतलब जानकारी स्थापित करने में प्रारंभ कर देता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। देखिए भाषा सीखना अधिगम होता है, भाषा अर्जित करना ये आपका क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। देखिए जो अधिगम होता है वो एक स्थान निश्चित समय निश्चित स्थान निश्चित समय और एक उद्देश्य के लिए होता है, और जो अर्जित किया जाता है वो स्वतः ही हो जाता है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि भाषा का परिवेश, दूसरा कह रहा है कि भाषा की प्रकृति, और तीसरा कह रहा है कि भाषा की जटिलता, और चौथा कह रहा है कि भाषा का सौंदर्य। तो 7वें का राइट आंसर क्या जाएगा, 7वें का राइट आंसर क्या जाएगा। ठीक है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर का मुख्य अंतर आधार होता है वो परिवेश का होता है। याद रखिएगा किसका होता है, परिवेश का होता है, जिसमें बालक क्या करता है, सीखता है। जो भी भाषा परिवेश में बोली जाती है उसे सीख लेता है। और याद रखिएगा पियाजे ने क्या कहा है कि भाषा परिवेश के साथ अंतः क्रिया द्वारा विकसित होती है। यानी दो बालक हैं, ठीक है, उनमें अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है वातावरण में, ठीक है, अंतः क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, भाषा विकसित करते हैं। भाषा अधिगम के लिए नियम तथा व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जरूरत भी पड़ती है, नहीं भी पड़ती है। अगर अधिगम की बात किया जाए तो वहाँ पे नियम की जरूरत पड़ती है, जबकि भाषा अर्जन जो होता है आसपास के वातावरण में जो लोग माध्यम से बोला जाता है उसे सीख लेते हैं बालक। तो यहाँ पे अगर भाषा परिवेश से सीखा जाता है, अर्जन की बात किया है, अर्जित की बात किया है, तो पहला आपका ऑप्शन सही होगा। जितने लोगों ने पहला बताया है एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण क्या होता है। दीप्ति जो है वो 8वीं कक्षा है, याद रखिएगा 8वीं कक्षा की बात कर रहा है, बात कर रही है बच्चों के लिए एक समान प्रकार की जो कविता है उसको खोज करने के लिए करिए, सुनाने के लिए करा। इसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो पहले तो याद रखिएगा जो 1 से लेकर 5 तक के बालक होते हैं उनसे अधिक 6 से 8 वाले जो बालक होते हैं उनकी सोच विकसित होती है, अधिक क्षमतावान होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में क्या करा है, बच्चों का मनोरंजन, ये तो आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया, पहले ही गलत है। मनोरंजन करने के लिए नहीं कर रहा है कि उसका सुनाने के लिए कर रहा है, खोज करने की बात कर रहा है, तो ये तो सोच लीजिए उच्च स्तर वाली बात कर दिया, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कर रहा है कि बच्चों के बोध स्तर पर आकलन करना, देखिए चिंतन करना, ये सही है। तीसरा कर लेते हैं बच्चों को समान भाव का अर्थ समझना, एक समान अर्थ नहीं कर सकते, ये भी गलत है। बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत है। श्रवण सुनने की प्रक्रिया का आकलन नहीं करना है, यहाँ पे बोध स्तर की बात कर रहा है, खोज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, सॉरी यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। क्यों जाएगा दूसरे के साथ, क्योंकि जो 8वीं कक्षा का जो बालक है उसके बोध स्तर में निम्न प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उसमें उससे ज्यादा विभेदीकरण पहचानने की समर्थता होती है, ठीक है। 2 अवतरण याद रखिएगा, जो 2 अवतरण होता है उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, समानता या असमानता का भाव अवबोधन क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए बालक जो होता है कक्षा 6 से 8वीं का जो होता है अधिक वो क्या करता है, खोज परख कर सकता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें और अंतिम प्रश्न पे, और बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितना सही किया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लास्ट प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के डैश डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि व्यवसाय में, दूसरा भाषा में, तीसरा अस्मिता में, चौथा करा है व्यक्तित्व में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, व्यक्तित्व की बात कर रहा है, व्यवसाय की बात नहीं कर रहा है, भाषा की बात नहीं कर, अस्मिता की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे व्यक्तित्व की बात कर रहा है। तो आज के जो प्रश्न है आप लोग कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर करना ना भूलिएगा।
एक बार आप लोग मेरे लिए क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से आशा यही करते हैं कि लाइक और शेयर जरूर करिएगा और नए जो लोग हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। ठीक है, तो जल्द ही आप लोगों का टैग वर्ड भी चलाया जाएगा। तो जाते जाते यही एक बार फिर लास्ट में कहेंगे कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को भी PDF चाहिए आज की क्लास का या फिर पहले की जितनी भी क्लास हुई हैं उन सब का PDF चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम पे भी परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं जिसका नंबर है 82 99 52 49 41। ठीक है, इससे मैसेज करिएगा, आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को हर प्रकार की PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, वो भी फ्री में बिना किसी चार्ज के। तो आज की क्लास कैसे लगी एक बार जरूर कमेंट में करिएगा बात कि आज आप लोगों ने 9 में से 9 कितने सही किए हैं या फिर 8 किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।